हेलो दोस्तों, जीके बाई राजीव रंजन में आपका स्वागत है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है तुल्यकालिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है अतुल्यकालिक। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईटी और आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित के बारे में है। ऑप्शन है विकसित और विकासशील देशों, शहरी और ग्रामीण भारत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। ऑप्शन है सिग्नल, क्यूब्स, नोड्स, प्रतीक। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सिग्नल के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है। ऑप्शन है हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस विड्थ, वाहक तरंग। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ब्रॉडबैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है। ऑप्शन है बुलेटिन, स्ट्रॉप, ब्रिज लाइन, बैनर। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है स्ट्रॉप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ तकनीक, वैल्यू एडेड नेटवर्क। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है वैल्यू एडेड नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है। ऑप्शन है सामग्री की आपूर्ति, निगरानी, परितोषण, सहसंबंध। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है निगरानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोसेस। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है मल्टीमीडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना है। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ऑप्शन है इन्फ्लिबनेट, यूजीसी, ईआरनेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ईआरनेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
FM रेडियो चैनल का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और IIT द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है? ऑप्शन है ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, एडुसेट। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ज्ञानवाणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? ऑप्शन है इग्नू, UGC, NMCEIT, AIECTE। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है AIECTE। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? ऑप्शन है IIT मद्रास, बिट्स पिलानी, IIT मुंबई। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है IIT मद्रास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, A-View ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, छात्र प्रशिक्षण। उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है शिक्षक प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2.0 उपकरण हैं? ऑप्शन है ब्लॉग और विकीज, पॉडकास्ट और मैशअप, सामाजिक नेटवर्किंग समुदाय। उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फ़ोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन है फेसबुक, रिनर्न, सोनर, ट्विटर। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है रिनर्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? ऑप्शन है ट्रांसपोंडर, रडार, टीवी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ट्रांसपोंडर। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।